अब बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सपा के साथ आ चुके हैं। जो जहाज पर सवारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जहाज कब डूबने वाला है, वो सवारी को छोड़ के तैर जाएंगे। गई गाड़ी। हाँ, अब तो इनका खेल ही खत्म है। बहुत अच्छे मल्ला है, वो अच्छे से जानते हैं कि मौसम किधर जा रहा है, पतवार किधर जा रही है। 24 घंटे में और बड़े नेता आने वाले हैं जो बीजेपी से इस्तीफा देगा, और भी आने वाले। ये ग्राउंड से मिले फीडबैक ने बढ़ाई भाजपा की माथा पर। क्या करेगी ये सरकार? अरे सरकार ने तो बेड़ा कर दिया देश। कल आखिरी डेट थी उसकी, सुनो, कल आखिरी डेट थी उसकी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर से। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पिछले चुनाव में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सपा के साथ आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल यूपी की जनता क्या सोचती है तमाम मुद्दों को लेकर, गठबंधन कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, बीएसपी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है, तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जनता से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? विराट सांगवान। विराट जी, बताइए कि जिस तरीके से ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, क्या लगता है यूपी की सियासत कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुत ही वरिष्ठ दलित समाज से आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वे समय की ज़रूरत और समय की मांग को समझते हैं। अब से पहले भी उनका जो बैकअप देखा जाए तो जब बसपा सरकार बनी जब भी वो उसमें थे, फिर बीजेपी सरकार बनी जब उसमें थे, और अब आने वाला समय बदलाव का है। तो वो समय के साथ जान आते हैं। जी जी जी, समय के साथ जान जाते भैया किधर जाने वाली सरकार। यही एक्सपीरियंस आदमी को होता है जो जिसका इस्तेमाल करके वे सपा ज्वाइन किया है उन्होंने, क्योंकि बदलाव का समय है। जनता त्रस्त है हर चीज़ से, महंगाई से, बेरोजगारी से। अब देखो, इन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार जब वो मायावती के साथ छोड़कर बीजेपी में आए थे, मायावती के साथ छोड़कर, उस वक्त उनको कहीं ना कहीं लगा था कि बीजेपी की सरकार बन जी बिल्कुल लगा था। बदलाव का समय था, उन्हें महसूस हुआ, पार्टी छोड़ दी, बदलाव के साथ चले, बदलाव की हवा आई, बीजेपी सरकार बन गई। तो अब की बार क्या फिर से सोच रहे हैं कि बदलाव की हवा है? जी जी बिल्कुल पक्का। देख लो आप, उनका पिछला सिस्टम है जो भी बैकअप है। 350 का दावा कर रहे हैं कि भाई 350 सीट लेकर आ रहे हैं। लगातार विधायक उनके एक दूसरे जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या सोचते हैं? देखो, सारी सरकारी मशीनरी, रिपोर्टर, आप जैसे जमीनी रिपोर्टर हो, आपका धन्यवाद करेंगे हम हमारे बीच में आए आप। सब उन्हें दिखाने में लगे हुए हैं। अपने मुंह से हम भी कुछ कह दें, अखिलेश ने भी कहा था पहले 400 पार, लेकिन अब वो उस बात पर बात नहीं करते। लेकिन ये अपनी बात बार बार दोहरा रहे हैं 350 पार। जनता त्रस्त है, महंगाई से भी, इनसे भी। इन्होंने सिर्फ जनता का शोषण किया है, समाज को बांटा है, भाईचारा खत्म किया है, लोगों को एक दूसरे से बैठने के लिए बीच में खाई पाट दी है जिससे समाज बट जाए। अब 80-20 की बात करते हैं। क्या 80-20 का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? भाई 80 हमारे और 20 में सब। तो ये इन्हें गलत फहमी है, ये उल्टा होने वाला है। शायद 20 भी ना मिल पाए इनको और 90 दूसरी तरफ चले जाए। ठीक है भैया, आप बताइए जिस तरीके से ये कदम स्वामी प्रसाद मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भैया बैठ के बातचीत कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि डूबते जहाज की सवारी कौन करता है। हाँ। जो जहाज पर सवारी करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जहाज कब डूबने वाला है, वो सवारी को छोड़ के तैर जाएंगे। वही हाल इन लोगों का, उन्हें पता है कि भाजपा डूबती हुई नाव है, उस पर कोई सवारी नहीं करना चाहेगा। अगर आप मौर्य जी को देखें, पिछली बार बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, वो एक बहुत अच्छे मल्ला है, बहुत अच्छे मल्ला है। वो अच्छे से जानते हैं कि मौसम किधर जा रहा है, पतवार किधर जा रही है, जनता का रुख किधर को है। उन्होंने रुख को भापा और इधर आ गए। बीएसपी को जब उन्होंने छोड़ा था तो पूरे बीएसपी में तहस नहसी मच गई थी। हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि डूब रही थी। 30 विधायक जो है आगे थे और आज और भी आएंगे। अगर आप देखें, सहारनपुर से धर्म सिंह सैनी जो शिक्षा मंत्री थे बसपा सरकार में, वो भी लगभग 4 विधायकों के साथ वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने सपा को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या माना जाए, मतलब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का बदलाव क्या माना जाए? उन्हें, क्योंकि जो जनता का रुख है उधर नहीं है। अगर आप किसान को ले ले, कमेरे वर्ग को ले ले, शिक्षा को ले ले, एजुकेशन ले ले, बेरोजगारी को ले ले, भ्रष्टाचार को ले ले, सब चीजें चरम पर हैं। अच्छा, गांव में भी क्या माहौल चल रहा है? जिस तरीके से चौपाल बैठकर बातचीत होती है, हम आए उससे पहले भी लगातार 1-1.5 घंटे तक बातचीत हो रही होगी, तो क्या मतलब लोग सोच रहे हैं अभी? हाँ, ये वो कह रहे थे 80-20, वो 80-20 को गलत ले गए। वो 80 अपना और 20 में सब। हाँ। यहाँ भाजपा 20 में है, अच्छा। 80 में गठबंधन है। कह रहे हैं कि भैया 80 हमारे हैं और 20 में सब है। वो गलत फहमी है उनकी। हाँ। ये 10 मार्च को गलत फहमी निकल के बाहर आ जाएगी। 20 उनका है और 80 बाकी का है। चलिए ठीक है भैया, क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या सोच रहे हैं? दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव से पहले? दिमाग में ये चल रहा है। नेताजी तो सारे सोच रहे हैं कि भैया हमारा
कहाँ पर फायदा हो सकता है, कहाँ पर हम जा सकते हैं? ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्लियर कर दिया अगर बीजेपी की नैया डूब चुकी है। अच्छा। यहाँ इसीलिए वो उसका एक बिल्कुल तजर्बेकार नेता है। उन्हें देख लिया बीजेपी में कोई दम नहीं है, ये सरकार फेल है। अब सरकार सपा और गठबंधन जयंत चौधरी की बनेगी तो वो आ गई है, ये क्लियर हो गया। उसके आने से ये क्लियर हो गया अब सपा की गवर्नमेंट आने वाली, जयंत चौधरी की गवर्नमेंट आने वाली है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरे दावा के साथ वो लगातार जो उनके तमाम रैलियों हैं उनमें तमाम इंटरव्यू में 350 की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो इनकी रैलियों में तो सब किराए से जा रहे हैं, पैसों से लेकर जा रहे हैं। कोई भी आदमी अपने मन से इनकी रैली में नहीं पहुंच रहा। अभी इतना कार हमारे प्रधानमंत्री निकला जब 20 आदमी इनके ही आदमी मिल गए इन्होंने पंजाब में, और उन्हें देखकर वहाँ पहुंचा ही नहीं और आगे बोल रहा है अभी मेरी जान बच गई। ये नौटंकी अब नहीं चलेगी। जो कार्ड इन्होंने हिंदू मुस्लिम का पहले खेल लिया वो नहीं चलेगा। अब इन्होंने नई कोई योजना इनके पास है नहीं और ये बिल्कुल फेल है। सपा के नेता कह रहे हैं कि भैया 2-4 दिन और रुकिए, और भी नेता टूटने वाले हैं। हाँ ये पक्का, कल तक देखो 24 घंटे में और बड़े नेता आने वाले हैं जो बीजेपी से इस्तीफा देगा और भी आने वाले। में तो जयंत चौधरी जयंत चौधरी है जी। तो मतलब मान रहे हैं गठबंधन भैया मजबूत स्थिति में? हाँ, गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। अच्छा। हाँ, इन्होंने हद कर मतलब इतनी मजबूत है कि योगी जी और मोदी जी के सामने भैया हो जाए ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। योगी मोदी का 100 भी नाम है। अच्छा। हाँ, 100 सीट भी ना आने की। मोदी जी खुद रैली कर रहे हैं लगातार? मोदी जी ना और एक आधे ने बुला लो, जो ये तीनों चारों सारे इकट्ठे होकर आ जाओ। जब भी कुछ ना होता। अच्छा। इन्होंने 5 साल जो करा है वो इनके आगे आओगे। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? रुकिए रुकिए रुकिए, आइए आइए, आपसे बातचीत करेंगे। बैठिए बैठिए, आइए आइए। हाँ, क्या नाम है बताइए? भूपेंद्र सिंह जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए, तमाम माहौल को भापते हुए, देखते हुए, सुनते हुए? ये गठबंधन की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार कहीं भी नहीं आएगी। ये सब झूठ बोलते हैं, इसमें कोई किसी का दो राय नहीं। गाँव में ही ये माहौल है या फिर पूरे उसमें पूरी यूपी में भी, शहर में भी यही माहौल है जी। अच्छा। हाँ, गांव में भी यही माहौल है, शहर में भी यही है। हाँ, वो तो कहते हैं कि भैया नाराजगी किसानों की हमने खत्म कर दी है, तब किसान हमारे साथ है। ये सब झूठ बोलते हैं जी। किसानों की कोई नाराजगी नहीं। इन्होंने जितने जख्म दिए हैं ना किसानों को इस सरकार ने, उनके भरने में अभी समय लगेगा। इन्होंने कहा था कि हम कानून पे वो बना देंगे, एमएसपी पे गारंटी बना देंगे। अब इन्होंने जो है अपना वो भी मुद्दा छोड़ दिया। और जो धोखे से जो किसानों को बरगला कर वहाँ धरना उठवा दिया इन्होंने, और अब ये सोच रहे कि हम सरकार बना लेंगे। ये सरकार इनकी नहीं बनेगी, इनकी तो नैया डूब चुकी है। अच्छा ये बताइए कि तमाम नेता जा तो रहे हैं सभा में, अब फिर अमित शाह जी आएंगे, वो भैया कुछ न कुछ तो कारनामा करेंगे। भैया ये कितने ढकोस लेकर लो, अब इनकी बात चलने वाली ना है। आई समझ में, अब तो जो है लोक दल की लहर है, लोक दल का सपा की सरकार बनेगी। अच्छा। और वही कुछ करेगी किसानों के लिए। इतने किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया सरकार ने। तो 4 महीने का पेमेंट अब भी बाकी है। ये कहे 14 दिन में पेमेंट करवाएंगे, 4 महीने का भी पेमेंट बाकी है किसानों का। कहाँ से पिछले साल अमित शाह को, साल का अब के तो छोड़ो। अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, कहते हैं भैया लास्ट के चुनाव के लास्ट वक्त में वो खेल कर देते हैं। अरे इन्होंने कहा हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 22 तक। किसानों की तो आमदन आधी हो गई, किसानों की आमदन आधी कर दी इन्होंने। शायद 22 का लास्ट तक बोला। अरे लास्ट तक नहीं, अब तक गई गाड़ी। अच्छा। हाँ, अब तो इनका खेल ही खत्म है। अच्छा, गाड़ी चली गई इनकी गाड़ी, अब तो वापस नहीं लौटने नहीं, अब वापस नहीं आएगी। अच्छा। हाँ जी, अब नहीं आएगी वापस ये। अच्छा ये बताइए कि जितने सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा ना हो सपा से भी कुछ खींचने की कोशिश करें। अच्छा, इनका नारा क्या था इनका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या कर रहे हैं? उनका ना कुछ क्या सहयोग दे रहे हैं? मैं एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चला गया। वहाँ जाके वो कहता है, जो राजीव है उसका तहसीलदार के पास में, हमारे अधिकारी ने मना कर दिया, अब कोई काम नहीं होगा। जाओ अपने घर। क्यों नहीं होगा? जाओ अपने घर को। मैंने कहा था नारा वैसे खाली देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या तुम सहयोग दे रहे हो? कल आखिरी डेट थी उसकी, सुनो, कल आखिरी डेट थी उसकी फॉर्म भरने की। और मैंने कहा सर आज जो है, आज आखिरी डेट है, आप ये जाति प्रमाण पत्र बना दो तो उसका फॉर्म जमा हो जाएगा। उस बच्ची का फॉर्म जमा नहीं हुआ। अब जो है, जब फॉर्म जमा नहीं तो क्या करेगी ये सरकार? अरे सरकार ने तो बेड़ा कर दिया देश का। अच्छा ये बताइए कि जिस समय बोला भैया काम नहीं होगा, उस समय दिखाए थे भैया मोदी जी के फोटो, मोदी जी ने नारा दिया था, ये आप काम क्यों नहीं? मैं क्या कहता अपना, कहाँ गई मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में? कहा क्या कर रहे हो तुम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ा के क्या कर रहे हो? एक जाति प्रमाण पत्र नहीं बढ़ा सके तुम?
और उसका फॉर्म नहीं भरा गया फिर। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी ने बोला 2050 तो कोई नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री दोबारा से तब बनेंगे, इनकी तो जो नैया डूब गई। अच्छा। मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे ये अब? पूरी डूब गई। पूरी डूब गई, अब कुछ नहीं बचा। पिछली बार आप इन लोगों ने चुन के बिल भैया 300 पार दिया था। पिछले साल तो हमने भगा लिए अच्छा। हिंदू मुस्लिम, इनका हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने उस लहर में जो है अपना काम कर लिया। अब की बार भी अयोध्या मथुरा करने लग जाएंगे। अब इनका भंडा फूट चुका है। अयोध्या मथुरा की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर क्या कहें सोचेंगे? अरे यो तो इनका एक वैसे प्रोपागेंडा चला रखा है इन्होंने। मथुरा काशी में कुछ नहीं होगा अब ईद की वो तो गई, हिंदू मुस्लिम की वो सरकार कहती है कि राम लल्ला हम लाया है, ये राम लल्ला ये लाया या राम लल्ला इन्हें लेकर आया? ये बताओ आप, बताओ। पहले से राम नहीं था, पहले से भी तो राम होगा। पहले से हमारे श्री राम भगवान रहे हैं, ये कहते हैं कि हम लेकर आए हैं उन्हें, मतलब ये उनसे भी बड़े भगवान होंगे। अच्छा ये बताइए, हाँ। दूसरी बात, ये हिंदू युवा के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है? युवा तो रहे ना, युवा तो अब ताली पटका हुआ है, हिजड़े बना दिए इन्होंने। अच्छा। हाँ, हिजड़े बना दिए इन्होंने। हिजड़े ना तो इनके जो है नौकरी इनके पास, आर्मी वाले जो लड़के हैं रेस मार रहे हैं 3 साल से, घुटनों का जो है कैल्शियम भी खत्म हो गया। रेस मार के और जो है क्या नाम है, उनके आज तक भी भर्ती नहीं हुई। अभी जो है मेरठ कमिश्नरी पे जो है धरना प्रदर्शन भी किया था, तो उन्होंने वहाँ पे पुलिस का बल लगा कर वहाँ से भगा दिया युवाओं को। जो है शिक्षक, जो मतलब शिक्षक है उन्हें पीट रही है। लखनऊ में धरना चल रहा है ना, बेटी बचाओ जैसे ताऊ जी ने बोला था। ऐसे जो लगातार जो है प्रदर्शन भी हुए, पहले बार नोटबंदी हुई तब भी लोग परेशान हुए, लोग बोले कि भैया बीजेपी को वोट दे, तब भी बीजेपी जीती। तमाम ऐसे जीएसटी आए तब भी बोला। एक बार फिर से जो आप कह रहे हैं भैया आंदोलन है, इसके बाद बीजेपी कह रहे हैं हम जीतेंगे। तुम बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, अगर जो बीजेपी का कुत्ता भी ना आवे। अच्छा। हाँ जी, जो कुत्ता पालते होंगे वे भी ना आवे, खत्म सब। आप बताइए, कहाँ, यही इसी गांव से हैं? इसी क्या गांव नाम है? अनिल चौधरी। अनिल चौधरी। चौधरी साहब बताइए क्या सोच रहे हैं, बताइए। बस सोच ये रहे हैं कि मुद्दे कई है, सब बात किसान के और मजदूर के, जो युवा है उनके सबके दिमाग में है। जो 700 किसान हमारे शहीद हुए हैं वो इस गवर्नमेंट के कारण हुए हैं, वो इस सरकार के कारण हुए हैं, जो अपना हक नहीं ले पाए। अपने हक के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। जो किसान था, जो युवा था, मैंने भी प्रधानमंत्री जी को वोट दी थी। समझा नहीं पाया, अब जो है कानून हमने वापस ले लिया, किसानों को समझा नहीं पाए हम। हाँ, तो समझाना उनकी नीयत में खोट था, इसलिए नहीं समझा पाए। जिसकी नीयत ही खराब होगी तो वो क्या समझा पाऊंगा? बताओ क्या समझा पाऊंगा? तो ये बताइए, चुनाव के वक्त नीयत दिख रही है कुछ, मतलब? हाँ, नीयत दिख रही है। अब की बार गठबंधन की सरकार आओगी, उनका सफाया साफ होगा। हर गांव में और हर शहर में हर युवा जागरूक हो चुका है, हर किसान जागरूक हो चुका है और सभी मजदूर जागरूक हो चुका है, क्योंकि बेरोजगार इन्होंने बना दिए। किसान खेत में जाता है, वहाँ पे आवारा पशु इन्होंने छोड़ दिए। क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं इन्होंने? ये युवा है, गांव के युवा है। जो ये मीडिया है, जो उनका IT सेल है, हम पीछे देखते रहे, एक फोटो आता है जो खेत में 10-12 बाजार घुसे हुए हैं, किसान परेशान है। आज एक IT सेल ने नया लिखा है कि किसान का दिल कितना बड़ा है। ये किसान दरिया दिल है, अन्न पैदा करता है, सबको खिलाता है, और ये किसान का दिल इतना बड़ा है कि इन बेचारों को भी खिला रहा है। मतलब ये तो छुपा के किसान का दर्द क्या है बता रहे कि किसान का दिल बहुत बड़ा है कि इन बेचारा आवारा पशुओं को भी गेहूं खिला रहा है। तो ये बातें नहीं चले। आवारा पशु का मुद्दा भी हावी होगा। बिल्कुल है। उन्होंने जितनी गौशालाएं खोली हैं, अगर आप सत्यापन करें गौशालाओं का जाकर, उससे ज्यादा अच्छी रास्तों में थी। वहां पे जाके भूखी मर रही है, तड़प रही है, ना खाने को पानी है, ना दाना है, और ना टीन शेड है उनके ऊपर। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी लोकल में जाइए, आप जाके गौशाला की हालत देख सकते हैं। बिल्कुल यही पास में 1 किलोमीटर पर गौशाला। आप वहाँ का कम अब भी 10 गाय मरी मिलेगी वहाँ कम से कम। वहाँ ना कोई दफनाता, ना उनका चारा, ना कोई उनकी व्यवस्था। भाई ये जो तो किसानों के खेतों में चुग रही है ज़्यादातर, वहाँ कोई नहीं है। वो तो कह रहा है भैया तमाम इंतजाम करवा दिए। कोई इंतजाम नहीं है, टीन शेड नहीं है, कैसी गर्मी में मर रही है, कोई कपड़ा नहीं है, उनका कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था। चलिए फाइनली थोड़ा ये पूछ लें कि कितनी सीटें लग रही है गठबंधन की आ सकती है और कितनी बीजेपी की? 403 में से बताइए जरा। 403 में से 300-350 सीट गठबंधन की आओगी। 350 इनकी 50 सीट भी पूरी कर जा तो वो भी बेईमानी से कर सकते हैं, वैसे नहीं आओगी। ठीक है भैया बताइए। तो ये अपील है, जो फिलहाल जो उन्होंने फंडा चलाया 20% राशि, लोगों की समझ में नहीं आया। मेरे भी कल से समझ में आया कि 20% राशि है क्या।
मगर ये हिंदू मुस्लिम ना कह के इन्होंने 20% 80 कर दिया। मगर 20% जो आबादी मुसलमान है, 80% हिंदू है। तो इस पर जंग लड़ने वाले हैं। तो मेरी तो सबसे अपील है कि 20% 80 पे ना लड़ के ये किसान मजदूर पे लड़ाई लड़े या वोटिंग करें। तो ये जो पूरी सोशल मीडिया पे और पूरा टीवी पे चल रहा 20% 80 20-80 का फंडा क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आया वो समझ में आया, मैंने भी फिर इस पे गुणा भाग करी। 20% 80 का मुद्दा है क्या? मगर 20% जो है मुसलमान है और 80% हिंदू है। तो ये किसानों को भी खत्म करना चाह रहे हैं, मजदूरों को भी खत्म कर, व्यापारियों को, कि 20 और 80% हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम कहेंगे तो यह बात चलने की नहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा हिंदू मुस्लिम या जाट मुस्लिम हुआ। तो ये ना कहा कि 20% 80 कर दिया इन्होंने। तो ये सबसे अपील है कि समझें इस बात को। 20 बना क्या पढ़ रहे हैं अखबार में, क्या ढूंढ रहे हैं? दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। क्या ढूंढ रहे हैं? ये जो भैया बता रहे 20-80% का, ये देखो, ये ग्राउंड से मिले फीडबैक ने बढ़ाई भाजपा की माथापच्ची। विजय संकल्प यात्रा से पार्टी विधायकों ने परफॉर्मेंस व दावेदारों की जमीनी स्थिति का किया आकलन। जमीनी स्थिति समझ रहे हो ना आप? जो ये लोग जुड़े हुए हैं आपसे, जो बता रहे हैं जमीनी स्थिति, तो इनके पास जो ये इन्होंने मुंह से बोला था, कहा था, वो तो ये कुछ कर नहीं पाए। बस फिर से वहीं मस्जिद और मंदिर, जिन्ना और गन्ना। हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, गन्ने की लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। जयंत चौधरी का गठबंधन है अखिलेश यादव से, गठबंधन के लिए अधिक से अधिक सीट जीतेंगे, सरकार बनेगी जयंत चौधरी की और गन्ना जीतेगा। जैसे कैराना में जिन्ना का मुद्दा, जैसे कैराना में जिन्ना को हराया था, इनकी ही सरकार में केंद्र में भी इनकी थी और स्टेट में भी इनकी थी। इस तरह से फिर से हम जिन्ना को हराएंगे और गन्ना जिताएंगे। जिन्ना कहने वाले भी यही हैं और जिन्ना को पूजने वाले भी यही हैं। जनता को भटकाते हैं। लव जिहाद के कितनी सीटें? सुनो, लव जिहाद के मामले वाले सबसे ज्यादा इनकी पार्टी में हैं। ओवैसी को हैदराबाद से इन्होंने यहाँ बुला दिया, उसे न्यूज पे बैठवाते हैं, उसके साथ डिबेट करते हैं। वेस्ट यूपी से सोपड़ा साफ है। वेस्ट यूपी में अगर इनका खाता खुल जाए तो इनकी किस्मत समझना। इसके कितनी सीटें, क्या माने? महागठबंधन और बीजेपी? महागठबंधन कुछ नहीं है। गठबंधन बस मुद्दों का है। किसान और बेरोजगार और युवाओं का गठबंधन है। इसमें कोई जाति है ना, कोई भेदभाव है ना, कोई धर्म है। तो भाईचारा जीतेगा। जो हमारे चोई साहब ने नारा दिया था, भाईचारा सम्मेलन किया था उन्होंने, तो भाईचारा जीतेगा, बाकी सब हारेगा। भेदभाव की राजनीति खत्म होगी और देश विकास करेगा। बिल्कुल, बंगाल की तरह एक बार उत्तर प्रदेश में भी खेले की शुरुआत हो चुकी है और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इसके बाद गांव के लोगों का क्या सोचना है, यही जानने की कोशिश कर रहे थे। तमाम हमारे साथ लोग यहां पर मौजूद रहे और बताया कि भैया किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और आगे यूपी चुनाव में क्या क्या खेला होने वाला है। तो चलेंगे लगातार, तस्वीर आपको अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।